हेलो बच्चों। तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चला रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कहाँ तक कर लिया था? तो हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन को हमने देख लिया था। इसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, जो है कि जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है जी। और हमने देखा था कि आज हमें हमें आज किसके बारे में बात करनी है? तो आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है जी। एक तो क्या होता है ये, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अलावा हाउ टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है जी, किस तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाया जाता है, ये सब हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसके बारे में हमारी थोड़ी बात कल भी हुई थी और हम आगे देख लेंगे, और इसकी डिटेल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इसके बारे में हमारी थोड़ी बात कल भी हुई थी। ठीक है जी, और चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या होती है कि a cell which converts chemical energy to electrical energy। ठीक है जी। अच्छा, सेल या हम कह सकते हैं कि डिवाइस बेसिकली। ठीक है जी, इसको हम डिवाइस भी कह सकते हैं और सेल तो है ही है। अच्छा, और ये भी हमने कल ही बता दिया था कि केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है। केमिकल एनर्जी का मतलब है एक रिएक्शन, ठीक है जी, या केमिकल चेंज अंडर को करता हो जो बेसिकली रिएक्शन, और उससे हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? करंट। ठीक है जी, तो यानी कि हमें केमिकल एनर्जी यानी कि एक रिएक्शन से और क्या जनरेट करना है? करंट जनरेट करना है। ठीक है जी, केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ तक देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है जी, हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है? तो इसका अगर एक लाइन में हम बोलें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल can be prepared by carrying out a spontaneous redox reaction indirectly। ठीक है जी, कहने का मतलब हमें तीन चीज़ें देखनी है। एक कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए, जो कि किस टाइप की होनी चाहिए? रिडॉक्स टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, और उसको इनडायरेक्टली करवाना है। इस तरह से हम क्या बना देंगे? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती हैं? अपने आप हो जाती हैं। कहने का मतलब अंडरगो इटसेल्फ, या तो
रिएक्टेंट्स को मिलाते ही अपने आप हो जाएगी या थोड़ी हीट देने पे हो जाएगी, ठीक है जी। उनको बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है जी। जो रिएक्शंस अपने आप हो जाते हैं उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इनकी एक क्वालिटी होती है कि इनका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो नेगेटिव होता है, यानी कि इनसे केमिकल एनर्जी रिलीज होती है या केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाएं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स टुगेदर, ठीक है जी। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बार देख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब कह सकते हैं। बट यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो स्पॉन्टेनियस देख लिया और रिडॉक्स देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन को इनडायरेक्टली कैसे करवाते हैं। इनडायरेक्टली करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, एक रिएक्शन लेनी है, ठीक है जी। उसको आयंस में तोड़ना है और आयंस में तोड़ने के बाद उसका ऑक्सीडेशन पार्ट अलग करना है, रिडक्शन पार्ट अलग करना है और उनको अलग अलग बीकर में सेट कर देना है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास, Zn plus CuSO4 will give rise to ZnSO4 plus copper, where zinc is solid, this is aqueous and this is solid, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, इसको ज़रा आयंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। Zn प्लस कॉपर 2 प्लस will give rise to zinc 2 प्लस प्लस कॉपर। ZnSO4 में जिंक 2 प्लस में है, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस में, ठीक है जी। सॉलिड, एक्वस एंड सॉलिड, ठीक है जी। जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे 2 प्लस में गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 प्लस कॉपर जीरो में चला गया, जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होती वहाँ पे जीरो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 से जीरो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है, और ये क्या है, रिडक्शन, ठीक है जी। तो ज़रा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन पार्ट में क्या होगा, जिंक जाएगा जिंक 2 प्लस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। एंड रिडक्शन पार्ट क्या है, तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और बना लेगा कॉपर, ठीक है जी। अब जरा इन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, अच्छा एक बात समझिए कि जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है जी, क्योंकि रिएक्शन एक ही है, और इसीलिए हम जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो वही रिएक्शन आ जाएगी वापस, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, वो इधर से कट जाएंगे जब हम टोटल रिएक्शन करेंगे, ठीक है जी। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आएगा, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट में और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाले राइट से कट जाएंगे, ठीक है जी। और ओवरऑल रिएक्शन वही आ जाएगी वापस, यही वाली, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा इनको बीकर में लगाते हैं। तो डायरेक्टली करवाना होता तो हम क्या करते हैं, एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें ऊपर से क्या डाल देते हैं हम, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं और रिएक्शन हो जाती। बट अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली तो करवानी नहीं है, इनडायरेक्टली करवानी है। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर सॉल्यूशन भरेंगे, मान लीजिए इधर जिंक का भर लेते हैं, जिंक 2 प्लस का, और उसके अंदर जो रोड लगाएंगे वो भी उसी एलिमेंट के लगाएंगे जिसका आयंस का सॉल्यूशन है, मतलब जो सॉल्यूशन में है उसी की रोड लगाएंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे जिंक 2 प्लस है, जिंक 2 प्लस है सॉल्यूशन में, तो रॉड भी किसकी लगेगी, जिंक के लगेगी। सिमिलरली इधर क्या लगेगा, तो इधर सॉल्यूशन किसका आएगा, कॉपर 2 प्लस का, और रॉड किसकी लगेगी, तो ऑब्वियसली कॉपर की, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको साइड में लगा देते हैं। ये लीजिए कॉपर की रोड और कॉपर 2 प्लस का सॉल्यूशन।
और इन दोनों को हम अटैच कर देंगे एक गैल्वेनोमीटर से। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, आयंस की फॉर्मेशन करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अंदर सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे क्योंकि रोड तो डिप्ड है, और जैसे ही अंदर पहुंचेंगे यहाँ तक तो यहाँ पे बैठा होगा कॉपर 2+ जो क्या करेगा, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो मूव कर जाएंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें फ्लो करवानी है, अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करनी है, तो हमें क्या करना, सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और सर्किट यहाँ से यहाँ तो कुछ यहाँ से वापस भी आना पड़ेगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही तरफ का सर्किट बना हुआ, अभी तो सिर्फ एक ही तरफ का है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इधर से इधर ही फ्लो कर पा रहे हैं, वहां से वापस तो कुछ आ नहीं रहा है, और जब तक कुछ वापस नहीं आएगा तब तक हम सर्किट को कंप्लीट नहीं मान सकते। ठीक है जी। तो उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एक चीज लगा देते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, और ये सॉल्ट ब्रिज किससे बनता है, तो अगर जो कि एक जेली होती है और उसके अंदर K2SO4 को डाल देते हैं और एक सेमी सॉलिड या जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है जी, जेली लाइक सब्सटेंस, और उसको एक क्या करते हैं, उसको एक यू शेप की ट्यूब में हम फिल कर देते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो सॉल्ट ब्रिज एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, और एक क्या करता है, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग आयंस। ठीक है जी, आयंस प्रोवाइड करता है और क्या करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक रिएक्शन से, किसी भी एक रिएक्शन से जो स्पॉन्टेनियस हो और रिडॉक्स रिएक्शन हो, उससे हम क्या करते हैं, सेल बना लेते हैं। और सेल क्या करता है, हमें सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ से जिंक 2+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पहुंचेंगे, कॉपर 2+ उनको गेन कर लेगा। ठीक है जी, यही हुआ था हमारा। और जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मानते हैं ये बात, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो मतलब क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। और करंट की हमेशा डायरेक्शन कैसे पता लगती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है उससे उल्टी। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे डायरेक्शन आएगी। ठीक है जी, तो करंट की डायरेक्शन हमने देख ली। और इसके अलावा जिंक की जो ये रॉड्स होती हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, सॉल्ट ब्रिज को हमने देख लिया, बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जो करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। बाकी इसके बाद हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये सेल कितनी एनर्जी देगा या बेसिकली कितना करंट हमें देगा। ठीक है जी, तो तब तक के लिए धन्यवाद।